और मतदारों ने वोटर्स ने एक निष्ठा से उनको चुन के दिया है। आज उन्होंने उनकी निष्ठा स्वीक दी है, उन्होंने उनकी निष्ठा गहन रखी है। इन गद्दारों का हम हमारी भाषा में निषेध करते हैं। इन गद्दारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इन गद्दारों को पक्ष में से हकाल पट्टी की जाए। इनका हम निषेध व्यक्त करते हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक का दौर जो है बड़ी हलचल भरा है। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार लगभग जानी तय नजर आ रही। लेकिन इस बात को कहने से पहले मैं कुछ बातें आपसे कहूंगा जिसे आप जरूर सुन लीजिएगा। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही अग्निवीर और अग्निपथ को लेकर काफी हो हल्ला हो रहा था पूरे देश में। तब बड़े बड़े नेता ये कहते नजर आ रहे थे कि देश सेवा के लिए ये नौकरी होती है और देश सेवा करने वालों को देश में तोड़ फोड़ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। बेशक बिल्कुल सत्य कहा था, पर आप समझिए, चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं कि हम देश सेवा करने आए हैं। ये वही नेतागण हैं जो देश सेवा के नाम पर जनता को ठगते हैं और नेता मंत्री बन जाते हैं। अब यहां पे मैं दो पहलुओं की बात करूंगा। पहलू नंबर एक, अगर किसी राज्य में पूर्ण बहुमत सरकार बनती है तो मंत्री बनने के लिए कितनों को चंदा देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ, अगर किसी राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती तो लोगों को चंदा मिलता है कि आप हमारे साथ आ जाओ। ऐसा कई जगह पर देखा गया है, आज से नहीं 2500 साल से इस तरीके की चीजें चलती आई हैं। अगर आप देश सेवा करने बैठे हो तो फिर चंदेबाजी का खेल क्यों? अगर आप समाज सेवा करने बैठे हो तो अपने जमीर को बेचते क्यों हो? यह सवाल नेताओं से होना चाहिए। और चुनाव आयोग को भी एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि चुनाव लड़ते वक्त आप जिस पार्टी में हो पूरे 5 साल आपको उसी पार्टी में रहना है। अगर आपने पार्टी बदली तो आपकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। क्या किसी गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नियम है कि आप इस ऑफिस को छोड़ के दूसरे ऑफिस में स्वतः ज्वाइन हो जाए? शायद नहीं। बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, इसके पहले भी सरकारों ने ऐसे कार्य किए हैं। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि तुम डाल डाल हम पात पात, शायद वही हो रहा है। अक्सर नई पार्टियां पुरानी पार्टियों से ही राजनीति सीखती हैं और सीख चुकी हैं। और जनता को भी अधिकार होना चाहिए कि अगर कोई नेता हमसे झूठ बोलकर विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा में गया है तो उसे हम सबक सिखा सकें, उसके खिलाफ में हम वोट करें ताकि उसकी सदस्यता जा सके। ये वही सांसद विधायक हैं जो एक नहीं 5-5 पेंशन पाते हैं। जितनी बार चुनाव जीतो, जितने बार विधायक बनो, उतने बार पेंशन लो। जनता के गाढ़ा कमाई का पैसा लुटाया जाता है इन पर। खाना, कपड़ा, इंटरनेट, हर एक चीज फ्री दी जाती है इनको। लेकिन उसके बावजूद भी ये जमीर बेच देते हैं। और इसकी वजह है, एक विधायक 5 साल में कितना कमाएगा? 20 करोड़, 15 करोड़। लेकिन जब बिकता है तो करोड़ नहीं, गिनती भूल जाओगे आप। आपने अपनी जिंदगी में इतनी नोटें देखी नहीं होंगी जितनी नोटें एक विधायक के बिकने में जाती हैं। देश की राजनीति निम्न स्तर पर है। ये नेता राष्ट्रवाद और समाजवाद के नाम पर ठगते हैं हम आम लोगों को। चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग को बहुत गहन बदलाव की जरूरत है, पर शायद ये ना हो क्योंकि ये नेताओं का मामला है। आम जनता का होता तो न जाने कितने नियम कानून नए नए बन चुके होते। सरकार किसकी रहेगी, किसकी जाएगी, इससे हमारा क्या लेना देना। लेकिन सवाल यही है कि एक बार विधायक बनकर लोग 50-50 करोड़ रुपए कमाते कहां से? ये पैसा आता कहां से? और राजनीतिक पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए, क्योंकि हम सब लोगों को मुफ्त की खाने की आदत पड़ गई है। इसलिए हम सवाल कर नहीं सकते, ना देश की न्यायपालिका से, ना देश के उन नेताओं से जो खरीद फरोख्त करते हैं, और ना उन सांसद विधायकों से सवाल कर सकते हैं जो चंद पैसों के लिए अपना जमीर बेच देते हैं और देश प्रदेश को थोप देते हैं चुनाव की तरफ। खरबों में ये बिकते हैं और करोड़ों का खर्चा आता है उस विधानसभा में चुनाव होने में, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने मध्य प्रदेश में देखा था। फिलहाल अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करिएगा।